Hello बच्चों, let's see this question. In a conductivity cell, the two platinum electrodes, each of area 10 centimeter square, are fixed 1.5 centimeter apart. यानी कि L की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दी है और एरिया क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि L बाई ए जो सेल कांस्टेंट होता है बेटा वो 1.5 डिवाइडेड बाई 10 होगा, राइट, पर सेंटीमीटर। आगे बोला है कि द सेल कंटेंट 0.05 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट। अब बात यह है कि आपको सॉल्ट नहीं पता कि सॉल्ट कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी जो दी गई है वो 0.05 नॉर्मल दिया गया है। इफ द टू इलेक्ट्रोड्स आर जस्ट हाफ डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन व्हिच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, आर की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, 50 ओम दे दी है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इज, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कापा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है सॉल्ट सॉल्यूशन की। ध्यान से देखो बेटा, देखो यहां पर 0.05 नॉर्मल जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है इन 1000 ml, इन 1000 ml। 0.05 नॉर्मल का क्या मतलब होता है कि 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट आर प्रेजेंट इन 1000 ml। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने में प्रेजेंट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट प्रेजेंट होगा बेटा कितनी वॉल्यूम में, 1000 डिवाइडेड बाय 0.05, पॉइंट हटाया ऊपर 100 चला गया, तो ये आ गया तुम्हारा 20000 ml। यानी कि हम 1 ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं बेटा, राइट, पर इक्विवेलेंट पूछा है यहाँ पर, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में वॉल्यूम कितनी है, 20000। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले कापा की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा 1 के लिए कि 1 में कितना होने वाला है। तो कापा क्या होगा यहाँ पर, R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। तो 1 बाई रो क्या होता है बेटा यहाँ पर कापा कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई आर कितना हो गया 50 इंटू एल बाई ए कितना हो गया यहाँ पर 1.5 इंटू 10, ठीक है, 1.5 इंटू 10। जब इसको सॉल्व किया तो कापा की वैल्यू आई बेटा 6 इंटू 10 रेज टू पावर -3 पर ओम पर सेंटीमीटर। दिस इज योर कापा वैल्यू, राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे गिवन है 0.05 ग्राम के लिए, हमें क्या कैलकुलेट करने, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा बेटा, 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कापा इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू V डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी जो कि 1 की बात कर रहा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ 1 पुट किया। कापा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 6 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू वॉल्यूम 20,000, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो 120 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हम पर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। नॉर्मली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कापा इज इक्वल टू लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी होता है। बट यहाँ पर हम 1000 वॉल्यूम ना लेके कितनी लेंगे, 20,000। क्यों लेंगे, क्योंकि ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वॉल्यूम हमारी इतनी आई है। आई होप दिस इज क्लियर, दैट आंसर विल बी 120 A ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।